डियर फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी बाय वीरेंद्र गुप्ता। आज हम लोग इस वीडियो में डिवाइड रूल पढ़ेंगे। डिवाइड रूल जिसको हम कहते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। सबसे पहले हम जान लेते हैं विभाज्यता का नियम क्या होता है। जैसे हम कोई संख्या दिया हो 3, 2, 5, 9, ये जो संख्या है ये किस संख्या से डिवाइड होगी, यही हमारा विभाज्यता का नियम होता है। इसमें हमको देखना रहता है कि ये संख्या किससे डिवाइड हो सकती है, इसी को हमको चेक करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो संख्या लेते हैं 2 लेंगे, क्योंकि 1 जो संख्या है वो सबको डिवाइड कर देती है। सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है जो सबको डिवाइड कर देगी। 1 के बाद हमारी जो संख्या है 2 है, तो 2 किस संख्या को डिवाइड करेगी इसको हम देखेंगे। आपको बहुत ही इजी तरीके से इस वीडियो में समझाया जाएगा। आपको 2 से डिवाइड करने के रूल के लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक बार टेबल पढ़िए। 2 का टेबल एक बार, 2 दूना 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पच्चे 10। ये हमारे 5 हैं, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18 और 2 दामे 20। ये हमारे 2 का टेबल हो गया। आप इसमें देखिए जो इकाई का अंक है ये क्या क्या है। तो इकाई के अंक पे हमारा क्या है, 2 आया है, 4 आया है, 6, 8 और 0। फिर से यहाँ देखेंगे 2, 4, 6, 8 और 0। तो इकाई का अंक में हमारा यही सब संख्या आया है। तो अगर हमारे किसी संख्या में ये संख्या आता है तो हमारा 2 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4, 6, 8 और 0। अगर उस संख्या में से इसमें से कोई एक संख्या है तो 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हम कहें 3, 5, 6, 9, 0, ये संख्या किससे डिवाइड होगी, तो इसका लास्ट देखेंगे 2 है, 0 है, क्योंकि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं 1, 6, 9, 2, 8। इसकी लास्ट की जो डिजिट है 8 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हमारा 2 से डिवाइडेशन का रूल है कि 2 से वो संख्या डिवाइड होगी। इस तरह हम संख्या को चेक कर लेते हैं। तो क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इसमें से कोई एक संख्या आए तो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। आपको नहीं मालूम है, आप 2 का टेबल पढ़िए, उसमें देखिए इकाई के अंक पे क्या आया है, आपको पता चल जाएगा, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल आप समझ लेंगे 1, 3, 9, 8। एक आप एग्जाम्पल ये हो गया 2, 5, 6, 2, 9, 8। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया 7, 3, 9, 6। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया 1, 0, 0, 0। ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसमें देखें, इसमें लास्ट में 8 आया है जो कि है, इसमें लास्ट में आया है, इसमें 6 है तो ये 6 है, ये 0 है, 0 है। अन्य संख्या क्या है 3, 5, 9, 4, लास्ट में क्या है 4 है, ये 4। आपको ये मालूम हो गया होगा, मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगली जो हमारी संख्या है 3 है। कोई संख्या 3 से डिवाइड कब होगी, हम उसको कैसे चेक करेंगे। आपको बताया, जैसे आप 2 का टेबल पढ़े, लास्ट में इकाई का डिजिट देखें, इसमें भी आप 3 का डिजिट देखना है तो 3 का टेबल पढ़ना है। 3, 1 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 छके 18, 3 सत्ते 21, 3 आठे 24, 3 नवा 27 और 3 दामे 30। ये 3 का टेबल हो गया। इसको सबको जोड़िए, ये हमारा 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 9 होगा, ये 3 हो जाएगा। क्योंकि 1 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा। इसको जब ऐड करेंगे
तो 6 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 9 होगा, इसको ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 6 होगा, इसको जो ऐड करेंगे 9 होगा, और इसको जो ऐड करेंगे तो 3 होगा। आप देखिए ये संख्या 3 से डिवाइड हो जा रही है। तो जब हम संख्याओं को ऐड करें और वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाए तो हमको पता हो जाएगा कि वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो आपको ये समझ में आया होगा। एग्जाम्पल इस पे देखते हैं। एग्जाम्पल हम कहें 2, 7, 9, ये 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम इसको जब ऐड करेंगे 2 + 7 + 9 कितना आएगा? 2, 7, 9, 9, 18। 18 क्या है? 3 से डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी? 3 से डिवाइड हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1, 3, 9, 6 और 2। यहाँ ऐड करिए 1 + 3 + 9 + 6 + 2, ये 4 हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है? 3 से डिवाइड है, 21 3 से डिवाइड है, इसलिए हमारी ये जो संख्या है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आगे चलिए 4 का हम देखेंगे। तो 3 का डिवाइडेशन जो रूल है कि अंकों का योग, अंकों का क्या हो? योग क्या होना चाहिए? 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। हमारे अंकों को जब जोड़ने पे जो संख्या मिली अगर 3 से डिवाइड है तो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगली हमारी जो संख्या है 4 है। 4 को कैसे चेक करेंगे? आप एक ही रूल फॉलो करिए जो आपने हम आपको बता चुके हैं। अब 4 का टेबल पढ़िए। 4 कने 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 दामे 40। ये हमारी संख्या है। 4 से डिवाइड करना है तो हम क्या चेक करेंगे? 2 अंक का डिजिट चेक करेंगे। इसको 2 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इधर 0 बना देंगे। इसको 2 डिजिट बनाने के लिए 0 बढ़ा दिए। अब हमारी जो संख्या है 2 डिजिट में हो गई। यहाँ से चेक कर लीजिए, ये सब 4 से डिवाइड है। तो कोई भी संख्या दिया हो, अगर हमको चेक करना है 4 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? उस संख्या का लास्ट का 2 अंक आपको चूज करना है, यानी इकाई और दहाई अंक को केवल लेना है और उसी को केवल डिवाइड करना है। जैसे हम कहें 1 5 9 2 7 1 6, हमारी संख्या बहुत बड़ी है, हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे? लास्ट 2 डिजिट देखेंगे। 16, 4 के टेबल में 16 आता है, डिवाइड हो जा रहा है, तो आपको पता है कि ये 4 से डिवाइड हो जाएगी। कोई अन्य संख्या लेते हैं। 5 7 9 8 4 0, 2 अंक देखेंगे कितना है? 40, 4 के टेबल में 40 आता है, ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है। कोई अन्य संख्या ले लीजिए। 9 3 2 6 5 1 2, लास्ट का 2 डिजिट लीजिए। 12, 4 के टेबल में 12 आता है, ये संख्या 4 से डिवाइड हो। आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो इसमें आप समझ गए। तो 4 को डिवाइड होने का नियम क्या है कि अंकों का इकाई और दहाई अंक क्या होना चाहिए? 4 से विभाज्य। यानी कोई संख्या है उसका केवल दहाई अंक और इकाई अंक को लेंगे। अगर 4 से डिवाइड है, 4 के टेबल में वो संख्या आती है, तो संख्या आपको 4 से डिवाइड हो जाएगी। आइए हम 5 का देखते हैं। 5 का
आपको कुछ नहीं करना है, आपको वही सिंपल से काम करना है, टेबल ही पढ़ना है। 5 कने 5, 5 दूना 10, 5 तेई 15, 5 चौको 20, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 सते 35, 5 आठे 40, 5 नौ 45 और 5 दामे 50। ये 5 का टेबल हो गया। आप इसका इकाई अंक केवल चेक करिए, क्या आया है? या तो 5 आया है या 0 आया है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आया है। आपको कुछ नहीं कहना, 5 का टेबल पढ़ के उसमें देख लेना कि क्या आता है। तो हमेशा 5 के टेबल में लास्ट का जो डिजिट आएगा या तो 0 आएगा या 5 होगा। तो अगर किसी संख्या के लास्ट का डिजिट 0 है या 5 है तो संख्या क्या होगी? 5 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? 1790, 1790। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? 0 है। किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से डिवाइड हो जाएगा। 225, लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 15, 5 से डिवाइड हो जाएगा। 25, 5 से डिवाइड हो जाएगा। आपको कितना इजी लग रहा है? 10000, लास्ट डिजिट क्या है? 0 है, 5 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह यह 5 से डिवाइड होने का नियम है कि किसी संख्या का लास्ट अंक 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा क्या है? संख्या का इकाई अंक क्या हो? इकाई अंक 0 अथवा क्या हो? 5 हो तो वह संख्या क्या होगी? 5 से विभाज्य होगी। क्या होगी? विभाज्य होगी। ये 5 से डिवाइडेशन का नियम था। इसके अलावा आप 6 पे आते हैं। 6 पे 5 तो 6 का हमको देखेंगे। आपको 6 को याद नहीं करना है। अगर आप 2 का डिवाइडेशन रूल और 3 का डिवाइडेशन रूल समझ गए हैं तो आप 6 का डिवाइडेशन रूल समझ गए हैं। जैसे ये 6 क्या है? 2 × 3, यही तो फैक्टर है इसका, 2 × 3। अगर वो संख्या 2 से भी डिवाइड है, 2 से भी विभाजित है और वो संख्या 3 से भी विभाजित है तो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल 24। तो 24 क्या है? लास्ट का अंक 4 है तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। 3 से डिवाइड कब होगा? 2 + 4 = 6। ये 3 से डिवाइड है। तो आप देख रहे हैं जो 24 है ये आपका 2 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो हमारी वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी 24 जो क्या है? 6 से डिवाइड हो जाएगा। आपको समझ में आया? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1 3 5 2। इसको चेक कर लें कि हमारी संख्या 6 से डिवाइड है कि नहीं। सबसे पहले ये तो संख्या 2 से डिवाइड है, 2 से विभाज्य है। अब 3 से चेक करना है तो 1 + 3 + 5 + 2 4 9 हो जाएगा। 9 2 ये 11 हो जाएगा। क्योंकि 11 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। 2 से संख्या तो विभाज्य है पर 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए जो संख्या है हमारी 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगली हमारी क्या संख्या लें? हम कोई संख्या लेते हैं 7 5 3 2। इसको देखेंगे, ये भी हमारा 2 से डिवाइड है क्योंकि लास्ट का डिजिट 2 है। 3 से देखेंगे 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 हो जा रहा है जो 3 से डिवाइड नहीं हुआ, इसलिए हमारी संख्या 6 से डिवाइड नहीं है। हम 36 को देख लेते हैं। 36 हमारा 2 से डिवाइड है
3 से डिवाइड है, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 6 होगा, इसलिए 36 जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप चेक कर लीजिए। 7 का विभाज्य संख्या क्या होगी? कोई संख्या 7 से विभाज्य कब होगी? जब उस संख्या का इकाई अंक है उसको हटा दीजिए, तो जो शेष संख्या बच रही है उस संख्या में से छोड़े गए संख्या का दोगुना करके घटाने पे अगर आपको संख्या जो मिले, अगर वो संख्या 7 से डिवाइड है तो दी गई संख्या आपको 7 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लिए कैसे। कोई एक संख्या लीजिए जो 7 से डिवाइड हो, हम लेते हैं 35। 35 क्या है? 7 से डिवाइड है, 7 पचे 35। हम क्या कहें हैं कि उस संख्या का इकाई अंक छोड़ना है, तो उस संख्या का इकाई अंक क्या है? 5 है। इसको हटाइए, आपकी शेष संख्या क्या बच रही है? 3। इस 3 में से क्या घटाना है? इस संख्या का दोगुना, 5 दूना 10, कितना आएगा? ये आएगा -7। आपको इस साइन को नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है, आपको डिजिट केवल लेना है। डिजिट क्या है? 7। देखेंगे 7 से डिवाइड हो जा रहा है एक टाइम में, तो ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी? 35 जो है वो 7 से विभाज्य है। क्या है? 7 से विभाज्य है। अन्य हमारी कोई संख्या ले लो, 63 ले लो। इसमें हम क्या करेंगे? इस 3 है, 6 माइनस क्या करेंगे? 6 घटा देंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। जब 0 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे डिवाइड हो जाएगा 0 टाइम्स में, तो हमारी जो ये संख्या 63 है वो क्या होगी? 7 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह कोई अन्य हम संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लें 125, इसमें 7 से गुणा करिए। 125 में जब 7 से गुणा करेंगे तो 7 बचे 35 का 5, 3 बचा, 7 दूना 14, 14 3 17, 7 हुआ, 1 बचा, 7 कने 7 1 8। ये हमारी ये संख्या मिल गई। अब इस संख्या को हमको चेक करना है 7 से विभाजित है कि नहीं। आप क्या करेंगे? जो 875 है इसमें इकाई का अंक छोड़ देना, शेष संख्या हमको लेना है, कितना हो जाएगा? 87 माइनस इस संख्या का क्या करना है? 2 से गुणा करके घटाना है, तो 5 दूना 10, 5 में 2 से गुणा करेंगे कितना होगा? 10। जब इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? ये 77 हो जाएगा। बताइए ये संख्या 7 से डिवाइड है? बिल्कुल है, 11 टाइम्स में। तो इसलिए जब ये संख्या डिवाइड हो जा रही है तो हमारी ये संख्या भी 7 से क्या होगी? विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप 7 से विभाजित होने का नियम को चेक कर सकते हैं। अगली जो संख्या है हमारी क्या है? 8 है। 8 है। 8 में क्या है? आपको जैसे 4 का देखे थे, 4 में 2 डिजिट ले रहे थे। क्या ले रहे थे? 2 डिजिट, मतलब कोई संख्या 1 3 5 9 2 दिया तो केवल 2 ही अंक लिख रहे थे। लेकिन 8 में आपको 3 डिजिट लेना है, 3 डिजिट 8 में। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हमारे पास कोई संख्या है 1 3 5 9 2। इस संख्या को चेक करना है 8 से डिवाइड है कि नहीं। हम क्या करेंगे? 3 अंक लेंगे, 3 अंक लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। ये कितने बार में जाएगा? 8 7 56, 3 बचा, 32 हो गया, 8 चौको 32। ये 74 टाइम्स में चला गया, इसलिए ये जो संख्या है हमारी क्या होगी? 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल हम लेते हैं
15808, 3 डिजिट ले लिए 808, इसको 8 से डिवाइड करेंगे 101 आ जाएगा। इतने बार में डिवाइड हो जाए इसलिए ये संख्या भी 8 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली जो हमारी संख्या है 9 है। कोई संख्या 9 से विभाजित कब होगी, जब उस संख्या को सम करें और वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या हमारे 9 से विभाजित हो। जैसे आपने 3 को डिवाइड करने के लिए 3 को ऐड किया था, इसी तरह हम 9 को भी ऐड करके देखेंगे। हमारे पास तो 9 का विभाजित का नियम क्या है कि संख्या का अंकों का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल में लें 189, ये संख्या 9 से डिवाइड है कि नहीं चेक कर लीजिए। इसको जोड़िए 1 + 8 + 9 कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 18। ये 9 से डिवाइड है कितने टाइम में, 2 टाइम्स में। तो इसलिए हमारी ये संख्या क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से ये क्या होगी, विभाज्य हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं 3 2 9 9 4, ये संख्या हमारी है। चेक करना है किससे डिवाइड होगी। सबसे पहले आपको तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि लास्ट का डिजिट 4 है। फिर 3 से देखेंगे, 3 2 5 9 5 14 14 4 18, 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से चेक कर लेंगे, 5 से तो डिवाइड होगा नहीं, जब 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए 6 से डिवाइड होगा। 9 से चेक कर लेते हैं, 3 + 2 + 9 + 4 कितना हो जाएगा, 3 2 5 9 5 14 14 4 18, ये 9 से डिवाइड है कितने बार में, 2 बार में, इसलिए हमारी ये संख्या भी क्या होगी, ये डिवाइड बाई 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला हमारा संख्या जो है 10 का है, 10 का। तो 10 से कोई संख्या कब डिवाइड हो जाएगी, जब उस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 0। जैसे 1590 ये हमारा हो गया, 2750 ये हो गया, 16000 ये हो गया, 89060 ये हमारी संख्या हो गया। तो हम लास्ट का डिजिट देख रहे हैं क्या है, ये हमारी संख्या है 0, इसलिए ये संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। हमारी लास्ट जो संख्या बची है वो 11, जो कि आपको बहुत ही काम आता है 11 से। तो 11 से विभाजित का नियम, 11 से विभाजित संख्या क्या चेक करेंगे, तो आपको चेक करना है कि कोई संख्या 11 से कब डिवाइड हो। आपको कुछ नहीं करना है, कोई संख्या दिया है आपको चेक करना है। जैसे हम देखें 121 11 से डिवाइड है, तो आपको कैसे चेक करेंगे, आप एक संख्या लीजिए और उसको एक संख्या को छोड़कर ऐड कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और इस संख्या को ले लीजिए, इसमें से घटा दीजिए, -2 कितना आएगा, 0। तो 0 क्या है, 11 से विभाजित है, इसलिए वो संख्या 11 से जो 121 है वो क्या है, ये 121 जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, कोई अन्य संख्या लिखते हैं। हमारे पास कोई संख्या 529648, इसको चेक करना है
कि 11 से डिवाइड है, आपको कुछ नहीं करना है, एक संख्या उठाइए, एक एक अंतर को जोड़ दीजिए। सॉरी, एक मिनट, इसको ये हो जाएगा, इसका डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक संख्या और इस संख्या को लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ए, दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 5 14, 14 4 18 हो जाएगा। नीचे वाला जोड़े तो क्या हो गया 9 5 14, 14 4 18 माइनस ऊपर वाली संख्या को ऐड कर दीजिए, 8 2 10, कितना आएगा हमारा 8 आएगा। 11 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इसलिए हमारी जो संख्या है 5 2 9 6 4 8 वो क्या होगी 8 से 11 से डिवाइड नहीं होगी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।